दोस्तों डी गुकेश तो ओवररेटेड है। असली शतरंज के खिलाड़ी तो मोदी जी हैं। मतलब क्या ही चाले चलते हैं और यूजीसी की नई गाइडलाइन से साबित भी हो गया। मतलब जब आपको हिंदुओं के वोट चाहिए तब आप कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, लेकिन फिर जब आपको लगता है यार हिंदुओं के बीच में तो सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी और एससी एसटी का है, इन लोगों को पिछले इलेक्शन में किसी ने ये बोल दिया कि हम संविधान बदलने वाले हैं, बार बार बेचारों को ये डर लगता है कि कहीं आरक्षण खत्म ना हो जाए, तो इन्हें कैसे खुश करें। फिर कोई आइडिया देता कि सर यूजीसी में ऐसी गाइडलाइन ले आओ कि इन लोगों को लगे कि आपने इनके लिए कुछ किया है, कि हाँ ये आइडिया बढ़िया। मैं गाइडलाइन पढ़ रहा था, मतलब क्या ही बातें लिखी हैं इसमें। सबसे निचले दर्जे की बात यह है कि अगर किसी ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट को लगता है कि ऊंची जाति के छात्र ने अपने मन में भी उसके लिए कुछ बुरा सोचा है, तो वो इस आधार पर भी उसकी कंप्लेन कर सकता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि इस कानून का क्या हश्र होने वाला है। क्या सरकार को नहीं पता कि 498 के बाद दहेज कानूनों की आड़ में क्या कुछ हुआ है? किस तरह से महिलाओं ने, पुलिस ने और जजों ने एक नेक्सस बनाकर आदमियों को लूटा है। इस डर से मर्दों में खौफ पैदा हो गया, वो शादी नहीं कर। यूजीसी की गाइडलाइन बनाकर क्या सरकार यही चाहती है कि ऊंची जाति के बच्चे कॉलेज जाना बंद कर, सड़क पे ठेले लगाए? वैसे भी आपके हिसाब से जो पकौड़े भी बेच रहा है वो काम तो कर ही रहा है। हैरानी इस बात की होती है कि एक तरफ तो संघ बार बार ये कहता है कि हिंदुओं को अपनी जाति भूलनी होगी, दूसरी तरफ सरकार इस तरह के प्रावधान लाकर जातियों के बीच की गहराई को और पुख्ता कर। सरकार इसीलिए लेकर आई है ना, ताकि जो पीड़ित मानता है उसको लगे कि सरकार ने उसके लिए कुछ किया है, भले उस करने के चक्कर में सवर्ण जाति के छात्रों का बेड़ा गर्क हो जाए। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मोदी जी जैसी चालें चलते हैं, वैसी चालें तो मैग्नस कार्लसन भी नहीं चल सकता। तो दोस्तों इससे सबक क्या मिलता है? सबक यही मिलता है कि आप भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सवर्ण हो, दलित हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए आप सिर्फ एक टूल है सत्ता में आने का। जिस दिन जनता में नैतिक और बौद्धिक ईमानदारी नहीं आएगी कि नहीं हम में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हमें सबके लिए बराबर चीजें चाहिए, तब तक राजनीतिक पार्टियां उसी तरह की राजनीति करेंगी। तभी आप देखिए, आप एक मुसलमान है तो आपको लगता है यार कांग्रेस ने सालों साल हमारी राजनीति की, लेकिन हमारे लिए किया क्या? आप एक सवर्ण है तो आपको लगता है कि बीजेपी को तो सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, वो हमारे ही बूते राजनीति में अपने पैरों पे खड़ी हुई, लेकिन आज जब खड़ी हो गई तो सबसे पहले उसने हमें ही लात मार दी। कैसे ज्यादा भी कुछ और कहने की जरूरत है?